नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए शुक्रवार को कहा कि मंदिर का धन सबसे पहले भगवान का है, इसलिए इस धन को केवल मंदिर के हितों के लिए ही बचाया, संरक्षित और उपयोग किया जाना चाहिए। ये किसी सहकारी बैंक के लिए आय या अस्तित्व का स्रोत नहीं बन सकता। देखिए, मामला जुड़ा है केरल हाई कोर्ट के एक आदेश से, जिसके खिलाफ सहकारी बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। आइए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल थिरुनेली मंदिर ने अपने परिपक्व हो चुके फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी को निकालने के लिए कई बार सहकारी बैंकों से अनुरोध किया, लेकिन बैंक वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देकर भुगतान करने से इनकार करते रहे। बैंकों से कई बार अनुरोध के बावजूद मंदिर की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि न मिलने के चलते मंदिर ने केरल हाई कोर्ट का रुख किया। मंदिर की ओर से दावा किया गया कि ये धन भगवान के हैं और इन्हें मंदिर के हितों के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए, न कि बैंकों की आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए। जब थिरुनेली देवस्वाम ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की, तब हाईकोर्ट ने पाया कि इन बैंकों का मंदिर की धनराशि रोक कर रखना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने 5 सहकारी बैंकों को निर्देश दिया कि वे मंदिर के सभी फिक्स्ड डिपॉजिट्स को तुरंत बंद करें और पूरी राशि को 2 महीने के भीतर लौटाएं। उधर बैंकों ने तर्क दिया कि 2 महीने का समय बहुत कम है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा। वे दावा करते थे कि मंदिर के डिपॉजिट्स उनके लिए महत्वपूर्ण आय स्रोत है, खासकर जब वे खुद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बैंकों ने कहा कि वे डिपॉजिट बंद करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन समय विस्तार की मांग की। इन बैंकों ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। अब खास बात यह है कि 5 दिसंबर यानी शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने बैंकों के दलीलों को खारिज कर दिया। मानंतवाड़ी कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड और थिरुनेली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मंदिर का पैसा देवता की संपत्ति होता है और इसका उपयोग किसी सहकारी बैंक को बचाने के लिए नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या बैंक मंदिर की धनराशि को अपने सहारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। अदालत ने यह भी कहा कि मंदिर की राशि ऐसे बैंक में क्यों रखी जाए जो मुश्किल स्थिति में है, जबकि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रूप से अधिक ब्याज मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर बैंक ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पा रहे तो ये उनकी समस्या है और मंदिर की धनराशि उनके लिए सहारा नहीं बन सकती। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वो पैसा जमा कराना बंद करने का विरोध नहीं कर रहे, परंतु अचानक राशि लौटाने के निर्देश से कठिनाई होगी। हालांकि इस पर भी कोर्ट प्रभावित नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। हालांकि गौर कीजिए कि शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को समय बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध करने की छूट दी है, यानी कि सीजेआई ने स्पष्ट कर दिया कि मंदिरों में जमा हुआ पैसा या धन भगवान की संपत्ति है। इसे किसी भी हालत में आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी बैंकों के सहारे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपका मामले को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।